जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं त्रिपाठी और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेशन में वीडियो लेकर गया हूं। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि जैसे हमको जिम ओपन करने की परमिशन मिलेगी, मैं आप लोगों के लिए जिम और मार्शल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि जिम के साथ मार्शल आर्ट्स कैसे करते हैं कि आपकी बॉडी भी एक परफेक्ट शेप में रहे और मार्शल आर्ट्स में आपकी पावर भी इंक्रीज हो। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊँगा, लेकिन अभी हम प्रॉपर जिम ओपन नहीं किए हैं क्योंकि अभी परमिशन 5 अगस्त के बाद हमको मिलेगी। तो जिम ओपन करने से पहले हम जिम का सेटलमेंट और सेटअप करने आए कि जिम जाने से पहले हमको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। खासकर इस टाइम कोरोना चल रहा है, तो कोरोना टाइम पे हमको कैसे सेफ्टी के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जिम करना होगा, यही सब सेटलमेंट करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिम आने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, आपको अपने साथ जिम बैग में कौन कौन सामान कैरी करना है। तो आज इसी सब टॉपिक के छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर बात करना आज हम जरूरी समझ, क्योंकि जिम करने से पहले जिम के अंदर घुसना और उसकी डिसिप्लिन क्या है, छोटी छोटी बातों को ध्यान क्या देना पड़ेगा, ये सब चीज़ों की बातें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिम के अंदर डिसिप्लिन और हमारे साथ क्या क्या सामान होगा, हमारे साथ हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, हमारा क्या पोस्चर होना चाहिए, यही सब हमारा वर्कआउट की डिसिप्लिन को दिखाता है। तो चलिए आज की वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम डायरेक्ट आपको ये बताएंगे कि हम अपने साथ जिम में क्या क्या सामान लाएंगे जो ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिम आने से पहले हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, हमारे पास एक ऐसा सिंपल जिम बैग होना चाहिए। और जिम बैग के अंदर हमको क्या क्या सामान रखना, खासकर इस टाइम क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना टाइम खुद की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये तो सिर्फ कोरोना का बहाना हो गया, जब भी आप जिम आएंगे तो अपने साथ कुछ सामान जो जनरल सामान है उसको कैरी ज़रूर करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ है जो इन्फेक्शन आपको कर सकता है, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। तो सिर्फ कोरोना के समय ही नहीं, जब भी आप हमेशा जिम करिए, आपके पास कुछ चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ अपना आप वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना पड़ेगा, जब हम जिम बैग ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 टॉवल होनी चाहिए। जैसे मैं अपने जिम बैग में 2 टॉवल रखा हूँ। ये टॉवल मैंने रखा अपनी बेंच पोंछने के लिए और ये टॉवल मैंने रखा है अपनी बॉडी पोंछने के लिए। तो बॉडी के लिए मैं अपने स्मूथ टॉवल इस्तेमाल करता हूँ और सीट वगैरह के लिए अपने स्वेट पोंछने के लिए मैं इस टॉवल का इस्तेमाल करता हूँ। तो आपके पास दो टॉवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपकी एक पानी की बॉटल इंपॉर्टेंट है रखना, क्योंकि आप किसी की भी जूठी ग्लास से या किसी की जूठी बॉटल से पानी पियोगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। खासकर कोरोना चल रहा है, और सिर्फ कोरोना में ही नहीं, आप कभी भी वर्कआउट करो तो आपके पास एक अपनी खुद की पर्सनल बॉटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सामान आपका ये एक रस्सी ले सकते हैं या रेजिस्टेंस ट्यूब ले सकते हैं, जिससे आप अपने बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप और अपनी जॉइंट्स की मोबिलिटी बनाने के बाद ही आप अपना जिम करेंगे, नहीं तो आपकी जॉइंट्स में पेन हो सकता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास एक ये सैनिटाइजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइजर होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कोरोना चल रहा है, खुद की सेफ्टी ज़रूरी है। और आप कभी भी जिम आइए, एक सैनिटाइजर लेकर के आइए, जब चाहे वो कोरोना टाइम हो या ना हो, क्योंकि लोग वर्कआउट करते हैं, लोगों का पसीना सीटों में लगा होता है, लोग पोंछते नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं। तो हमको सैनिटाइज करके टॉवल का यूज़ करके उस जगह को साफ करने के बाद ही वर्कआउट करना, क्योंकि हम वर्कआउट करने आ रहे हैं अपनी बॉडी को स्वस्थ करने के लिए, ना कि बीमार होने के लिए। तो आपको सैनिटाइजर अपने पास रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सामान हमारे पास क्या होगा, तो आपके पास नेक्स्ट आइटम होगा ये रिस्ट बैंड। रिस्ट बैंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप वर्कआउट करेंगे, हैवी वेट उठाएंगे, तो आपकी रिस्ट में कोई जर्किंग ना आए और आपके रिस्ट में कोई पेन ना हो, तो इसलिए आपके पास ये होना भी इंपॉर्टेंट है। ये तो चलिए हो गया जनरल सी बात। अब आपको और भी क्या क्या बातें कर ध्यान में देनी है जो आपके साथ होना। आपके जूते, एक जिम के अंदर के जूते अलग होते हैं, जिम के बाहर जूते अलग होते हैं। आउटसाइड शूज जिम के अंदर अलाउ नहीं होते हैं। उसका रीजन क्या है, जिम के अंदर गंदगी ना हो। तो आपको जिम आने से पहले जिम के अंदर के जूते होना बहुत इंपॉर्टेंट। जूते कैसे होंगे, जूते इतने साफ होने चाहिए कि जूते को अगर आप खोल कर अपने चेहरे पे लगा लो तो आपका चेहरा गंदा ना हो, क्योंकि हमारे पैर से इन्फेक्शन फैलना चालू होता है और हमारी पूरी बॉडी में इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए अपने जूते, अपने मोजे प्रॉपर तरीके से साफ होने चाहिए, उसमें बदबू नहीं आए कि हमारे जूते की बदबू से पूरा जिम बदबू हो जाए, सारे आदमी हम लोगों को गाली दे। ये काम नहीं आपको करना है। तो आपको जिम में साफ सुथरे तरीके से रहना है, साफ सुथरे तरीके से वर्कआउट करना है और अपने जूते को साफ करके ही जिम के अंदर आना है। तो ये तो हो गया कुछ सामान से रिलेटेड कि हमारे साथ कौन कौन सामान हो जाए, लेकिन कुछ बातों को हमको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना पड़ता है। कुछ बातें कैसे, जैसे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, तो जैसे वर्कआउट करते समय कुछ पेन होता है, हम ज़्यादा हैवी वेट उठा रहे हैं तो उसमें चीखने की आवाज़ निकल जाती कभी कभी, लेकिन आपको ध्यान ये देना, इतना तेज़ भी नहीं चीखना कि आपकी चीख की वजह से सामने वाला का वेट उसके हाथ से गिर जाए और उसको नुकसान हो जाए। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जिम में जूते ही इस्तेमाल करने हैं। उसका रीज़न क्या है, जिम में
इक्विपमेंट्स होते हैं लोहे के होते हैं, अगर कहीं गलती से आपके पैर में गिर गया तो आपका पैर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर जूते के ऊपर अगर गिरेगा कोई सामान तो कुछ हद तक आपका पैर सेफ होगा पूरी तरह से ख़राब होने से। तो आपको जिम के अंदर जूते ही पहनना है, चप्पल पहन के वर्कआउट नहीं करना है या नंगे पाँव वर्कआउट नहीं करना है। काफ़ी लोग नंगे पैर वर्कआउट करते हैं जिससे उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। गलती से डंबल गिर गया, फुल आयरन डंबल है या फिर आयरन प्लेट्स हैं, अगर उंगली में गई आयरन प्लेट्स खड़ी गिरी तो उंगली वहाँ से कट के अलग हो जाएगी। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में देते ही वर्कआउट करना है। कोरोना टाइम चल रहा है तो आपको थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बता दिया हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको वर्कआउट से रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगा कि हमको जिम के साथ साथ हमको मार्शल आर्ट्स कैसे चालू रखना है और उसके साथ क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना प्यार अपना सपोर्ट हमेशा बरकरार रखिए। तो चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।